अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। बहुत कम मसालों के साथ झटपट बन जाती है। बिल्कुल आपको लगेगा कि किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के आप खा रहे हैं। लजीज इतनी बनती है कि आप बार बार इसे खाना और बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही जूसी फ्लेवरफुल, देखिए कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। 1 कप से थोड़ा सा कम तेल लिया है और इसमें मैं घर का कुटा अदरक लहसुन, मोटा कुटा अदरक लहसुन डाल दूंगी, जो कि अभी भी मैंने फ्रेश बनाया है। कोशिश करिएगा फ्रेश ही बनाइएगा। पेस्ट है तो पेस्ट डाल लीजिए, लेकिन इससे जायका अच्छा आएगा, जैसे आपको अच्छा लगे। 4 लौंग डाल देंगे। मुझे लौंग डालना अच्छा लगता है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन डाल के देखिएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, पता भी नहीं चलता। अब डाल देंगे इसमें ज़ीरा। तो ये स्टेप हमने जल्दी जल्दी करना है ताकि हमारा लहसुन बिल्कुल ना जले और जायका भी चेंज ना हो। अगर लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा या जल जाएगा तो फिर हांडी का जायका, बिल्कुल कढ़ाई का जायका चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने बड़ा इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। बाकी सारी रेसिपी बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको तफसील से बता रही हूँ कि बिल्कुल ही जो मैंने बनाया वही टेस्ट आपको मिले और बड़ी मज़ेदार सी आपकी चिकन कढ़ाई बने। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1200 ग्राम, मेरे पास चिकन है, जो कि मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया था। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नमक डाल देंगे, अपने हिसाब से डालिएगा। कुछ लोग नमक कम खाते हैं और कुछ ज़्यादा खाते हैं, इसलिए आप इसको चख सकते हैं। नमक अभी इसमें इसलिए मैंने डाल दिया ताकि भूनते भूनते ही नमक बोटियों के अंदर तक चला जाए और उनका जायका अच्छा आएगा। फिर कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे और इसका ब्लड भी चला जाए, हमने ध्यान रखना है। बस कलर चेंज होने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें फ्रेश लेमन का जूस और फिर डाल देंगे मसाले। सिंपल से मसालों के साथ बनेगा। मसालों में जाएगा आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच घर की कुटी काली मिर्चें। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अगर घर की कुटी काली मिर्चें हों, दरदरी सी पीसिएगा। अब जाएंगी इसमें हरी मिर्चें, जो कि इसको बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देंगी। बस ना हल्दी डालेंगे, कुछ और नहीं डालेंगे। बाकी स्टेप 2 आगे आके आएगा जब हम इसको भून लेंगे। अच्छे से हम इसको भूनेंगे मसालों को, इसलिए मैंने अभी से मसाले डाल दिए ताकि चिकन के साथ साथ मसाले भी भून जाएं। देखिए ऑयल में हरी मिर्चें भी भून जाएंगी बहुत अच्छी सी, और हरी मिर्चों का फ्लेवर टोटल चिकन में आ जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, जो कि मैंने बारीक काट के रखे हैं। साबुत भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बारीक डालने से हमारी ये कढ़ाई 10-12 मिनट में बन जाएगी, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। मिक्स करेंगे इसे, देखिए बस अच्छे से मिक्स करना है हमने, झटपट हमारी कढ़ाई रेडी हो जानी है। अब इसको ढाँप कर हम पकाएंगे। हाई फ्लेम पे पका रही हूँ मैं 5 मिनट तक। 5 मिनट वेट करने के बाद ढकना उठाएंगे तो देखिए चिकन ने अपना पानी कितना छोड़ दिया है। इसी पानी में इसने पक जाना है। हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। चिकन भी हमने खुश्क डाला था। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता और चिकन ऑयल नहीं छोड़ देता। फ्लेम हाई पर ही पकाएंगे और इसको चम्मच चलाते हुए हम टमाटरों को मैश कर लेंगे, हर चीज़ मिक्स कर लेंगे। और जब तक चिकन ऑयल ना छोड़ दे तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। हाई फ्लेम पे ही भूना है मैंने इसको। बस आप अपने बर्तन का ध्यान रखिएगा, मेरा बर्तन बिल्कुल नीचे नहीं लगने वाला। तो चम्मच चलाते हुए तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि मसाला बिल्कुल यकजान ना हो जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा सा हमारा मसाला मिक्स हो चुका है और चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी भी आप खा लें तो बहुत मज़े की है, लेकिन इसको और फ्लेवरफुल करने के लिए अभी मैं आपको स्टेप 2 बताती हूँ। तो बस जी, जितना अच्छा हम इसको भून लेंगे ना, बस यहाँ पे ही आपने इसको भूनना है, आगे जाके नहीं भूनना। जितना अच्छा हम इसको भून लेंगे उतनी मज़े की कढ़ाई बन जाएगी। तो इसलिए इसको 3-4 मिनट लगा के भूनिए बहुत अच्छे से। जब पूरा मसाला चिकन के साथ लग जाए तब आप इसको स्टेप 2 करिएगा। तो देखिए अब हो चुका है हमारा रेडी, मसाला भी चिकन के साथ लग चुका है। अब हम लो करेंगे फ्लेम को और इसमें दही डाल देंगे। 1 कप दही लिया है मैंने, लो फ्लेम पे डाला है और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए दही डालने से इसका जायका बहुत अच्छा आ जाएगा।
आप चाहें तो 2 चम्मच क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े की है इसलिए मैंने इसमें क्रीम इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत लज़ीज़ बनी थी। तो इसको मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे ढाँप कर हम इसको पकाएँगे बहुत अच्छा सा 3-4 मिनट के लिए, जब तक कि इस पे अच्छा सा ऑयल ना आ जाए। तब तक आपने ढकना नहीं उठाना। अगर आपको डर है कि आपका नीचे लग जाएगा तो एक दफ़ा चम्मच चला लीजिए। लेकिन देखिए 4 मिनट के बाद मैंने ढकना उठाया था तो कितनी खूबसूरत सी हमारी कढ़ाई बनकर रेडी है। अब चेक करेंगे, चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है। 80% या 90% पहले ही गल चुका था जब हमने इसमें दही डाला था। तो हमने इसको खूब गलाना है ताकि बोटियाँ साबित रहें लेकिन टूटे नहीं, और जब खाएं तो हाथ लगाते ही टूट जाए, तब ये असली टेस्ट आता है इसका और मज़े की लगती है। तो चिकन मेरा इतना गल चुका है कि हाथ लगाने से टूटेगा। हल्के हाथों से चम्मच चलाइएगा इस टाइम पे ताकि चिकन टूटे नहीं और आपकी हांडी अच्छी सी रहे। कढ़ाई को मैंने चारों तरफ से साफ़ कर लिया है। चिकन हमारा पक चुका है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब डालेंगे इस पे काली कुटी मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, धनिया और जूलियन कट अदरक डाल के इसको गार्निश करेंगे और बड़ी मज़ेदार सी फ्लेवरफुल हमारी चिकन कढ़ाई बनकर रेडी है, जो कि खाने में बहुत लजीज और मज़ेदार है। नान के साथ, आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी चाहे खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। वीडियो पे ना जाइएगा कि कैसी बनी, रेसिपी ट्राई करिएगा और फिर मुझे मैसेज करिएगा कैसी लगी आपको। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। डिश आउट करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई, खाने में बहुत लजीज होती है। आपने इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। तो चलिए डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। बहुत मज़ेदार और मज़े की रेसिपी, आप ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो इसको नान के साथ गरमा-गर्म सर्व करें, नान के साथ ये सबसे मज़े की लगती है। तो देखिए कितनी मज़े की बनकर रेडी हुई है। थोड़ा-सा मैं ऑयल डाल दूँगी ताकि इसका कलर प्यारा लगे। इसका कलर वाइट ही रहेगा, ना तो हमने इसमें सुरख मिर्चें डाली हैं, ना हल्दी डाली है। तो ये वाइट चिकन कढ़ाई भी आप इसको बोल सकते हैं, ये वाइट ही रहेगा गोश्त, लेकिन खाने में इतना लज़ीज़ होगा कि आप बार-बार बनाना चाहेंगे। देखिए मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितना जूसी, फ्लेवरफुल और कितना नरम बना है। इतना लज़ीज़ कि आप बार-बार बनाना चाहेंगे। तो ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी। देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के भी इसको। देखें कितनी आसानी से टूट रहा है और खाने में इतना ही लाजवाब है। ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की काली मिर्च चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और सलमा देसी फूड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे मज़ेदार सी किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में रखिएगा याद। ओके जी, बाय। मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।